बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि हमारी दुआएं तो कबूल नहीं होती, अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, पता नहीं हमने क्या किया या हमने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है, या सारी मुसीबतें मेरे ही ऊपर क्यों आती हैं और अल्लाह हमारी मुसीबतें दूर नहीं करता, हमारी बात नहीं सुनता। क्या कभी हमने गौर किया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इसके पीछे क्या वजह है? या जबकि अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तो क्या अल्लाह अपने वादे में झूठा है? नहीं, अल्लाह ताला की बात कभी गलत नहीं हो सकती, अल्लाह अपने वादे में कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी परेशानी ज़रूर दूर करूँगा। तो बस कमी यहाँ पे होती है कि हम जैसा मांगना चाहिए हम वैसा नहीं मांगते हैं। हमारी आदत क्या होती है, हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं मांगते नहीं हैं। या अल्लाह हमको रोज़ी दे दे, अल्लाह हमको नमाज की तौफीक दे दे, अल्लाह हमको मुसलमान बना दे, अल्लाह हमको, इसकी हम दुआ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते नहीं हैं। बल्कि दुआ मांगने का तरीक़ा तो यह है कि हमें पूरे यकीन के साथ हम अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। इस यकीन के साथ कि जितनी यकीन के साथ एक फ़कीर जब किसी दरवाजे पे भीख मांगने के लिए जाता है, उसको ये यकीन होता है कि हमको यहाँ पे इससे ज़रूर मिलेगा, घिघिया के मांगता है और जब तक उसको मिल नहीं जाता वो मांगने जिसके दर पे जाता है उसके दर को नहीं छोड़ता। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम बस हाथ उठाते हैं और इतनी तेज़ी से हाथ उठा के हाथ नीचे करके भागते हैं कि हमने अल्लाह से पढ़ दिया, अब अल्लाह में दे देगा। इसको दुआ मांगना नहीं कहते हैं, इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, इसको दुआ पढ़ना कहते हैं। दुआ जो मांगी जाती है यकीन के साथ मांगी जाती है। अगर जिस दिन हमारी दुआ में यकीन आ जाएगा और जिस दिन दुआ हमारी दिल से निकलेगी, तो जिस तरह इस फ़कीर को एक घर वाला देता है उससे कहीं ज़्यादा जल्दी हमको अल्लाह ताला देगा। बस हमारे यकीन की कमी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला से ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो हमारे लिए बेहतर और मुनासिब नहीं होती और हम ये समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। आप इसकी मिसाल यूँ समझिए कि हम अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं और मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है और बच्चे को आइसक्रीम का ठेला दिखाई देता है और बच्चा जिद करने लगता है कि अम्मा हमको ये अम्मी आइसक्रीम दिला दीजिए, पापा हमको ये आइसक्रीम दिला दीजिए। हम ये जान रहे हैं कि बच्चे को जुकाम है, वायरल फीवर है, अगर हमने इसको ये ठंडा खाएगा, आइसक्रीम खाएगा तो इसको नुकसान कर जाएगा और फिर हम बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाते। अब बच्चे की नज़र में हम क्या है? बच्चे की नज़र में हम बहुत बुरे हैं, जालिम हैं और बच्चा हमको बहुत बुरा समझ रहा होता है। वो इसलिए वो समझ रहा होता है अम्मा के पास पैसे भी हैं, आइसक्रीम वाला भी है, मौका भी है, सब कुछ है, लेकिन अम्मा हमें आइसक्रीम नहीं दिला रही हैं। इसी तरीके से हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल क्यों नहीं कर रहा, हालांकि अल्लाह ताला ही हमारे लिए बेहतर समझते हैं कि हमें इस वक्त इसके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा समझती है, इसी तरीके से अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे के बारे में जानने वाला है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात का रब है। अल्लाह ताला इंसान की नस नस से वाकिफ़ है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के बारे में समझ जाती है कि जब बच्चा सांस भी लेता है तो एक माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है, या बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। इसी तरीके से जब बंदे के दिल में ख्याल आता है, जब बंदा सोचता है, तसव्वुर करता है कि हमें ये चाहिए, उससे पहले अल्लाह ताला को पता चल जाता है कि मेरे बंदे को क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या माँ से ज़्यादा तो जालिम नहीं है कि वो हमारे दुआ को कबूल नहीं करेगा, हम जो मांगेंगे वो अता नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमको देना चाहते हैं लेकिन हम उस यकीन से नहीं मांगते हैं। हमें अपने अंदर यकीन पैदा करने की ज़रूरत है और सब्र की ज़रूरत है। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है तो उसको 3 चीज़ों में से कोई चीज़ ज़रूर मिलती है। सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को वो मांगता है अगर वो उसके लिए बेहतर होती है तो वो चीज़ उसको ज़रूर मिलती है। दूसरी चीज़, उस दुआ के बदले में जो दुआ उसने मांगी है उसको कोई दूसरी चीज़ अदा कर दी जाती है जो उसके लिए बेहतर होती है और हम बंदा समझ नहीं पाता कि ये हमें उस दुआ के बदले में मिली है, या उससे कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है या कोई परेशानी दूर कर दी जाती है। तीसरी चीज़, अगर कोई दुनिया में उसकी दुआ कबूल ना हुई हो या उसको ये लगता है कि हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हुई, फिर भी जब वो आखिरत के दिन जब उसको उसकी नेकियों का बदला मिलेगा और जब उसको बुलाया जाएगा और जब उसको इनाम दिया जाएगा और सवाब जब जन्नत में तरह तरह की नेमतें मिलेंगी तो वो ताज्जुब करेगा और अल्लाह से पूछेगा अल्लाह हमने तो ऐसे अमाल भी नहीं किए तो ये हमें किस चीज़ का बदला मिल रहा है। तो अल्लाह ताला उसको फिर उस वक्त गिनाएंगे, शुमार करेंगे, मेरे बंदे फला वक्त तूने ये दुआ की थी, मैंने उस वक्त तेरी दुआ को कबूल नहीं किया, ये उसके बदले में ये नेकी है, ये फ़ायदा उसको मिल रहा है, और फला वक्त उसने तुमने ये दुआ की थी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं थी,
اس کے بدلے تمہیں جنت میں یہ نعمت مل رہی ہے، تو بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش کہ ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں اس کا بدلہ یہاں جنت میں ملتا۔ تو یہ سمجھنا اور اللہ کی ذات سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ کفر ہے۔ ان الیاس کفر، کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سے نا امیدی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ، ہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اندھیر نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہمارے اس دعا کے بدلے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، بس ہم کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ ہم کو یہ دے دیجیے، اللہ، اور اپنی حاجت بتاتا ہے، اور لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کبھی بندہ اپنے بارے میں غور نہیں کرتا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا پہننا اوڑھنا بھی حرام ہوتا ہے، ہر چیز ہماری حرام ہے، ہم کس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ کہاں سے آ رہا پیسہ ہمارے پاس؟ یہ سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، کسی کا ہم نے دل دکھا کے پیسہ کمایا، کسی کو ہم نے جھوٹ بول کے پیسہ کمایا، کسی کو دھوکہ دے کے ہم نے پیسہ کمایا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے۔ ارے بھائی کیسے قبول کر لے؟ ہم نے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے تو اس کی ہمیں ہائے لگی ہوتی ہے، ہمیں بد دعا لگ جاتی ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کا ہم خامیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے سے پہلے اور نا امید ہونے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ سے بے یقینی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یقین میں کمی ہے اور ہم دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہنا سہنا سب حرام پیسوں سے ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کسی کا دل توڑا ہے اور کسی کو تکلیف پہنچائی اور اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ چند وجوہات ہیں، اگر ہم ان چیزوں پہ غور کر لیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ